देखो मुझे क्या मिला। तुम्हें फोटोज लेना तो बहुत पसंद है, तो फोटोज क्यों नहीं लेती फातिमा नूर? पसंद है लेकिन अब वक्त नहीं मिलता। यहाँ देखो। उफ, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या, या फिर पुराना वाला पसंद है? अहमद प्लीज ऐसा मत कहो, इसका उससे क्या लेना देना। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा ना मत करो, प्लीज रुक रुको जाओ। फातिमा नूर। अहमद मैंने कहा ना फोटो मत खींचो। मेरी तरफ देखो। अहमद प्लीज ऐसा मत करो, रुको बस हो फातिमा गया। नूर, जरा चेहरा दिखाओ। फातिमा नूर, जरा मुझे अपना असली चेहरा दिखाना। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। अहमद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता है। निहात यहाँ आने वाला था। मैं दरवाजा खोलता हूं। बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आज मेरी फातिमा नूर दीदी से बात हुई। वो कह रही थी उन्होंने सुकरान को बहुत याद किया। तुम उनसे मिलना चाहती हो? बताओ मुझे, चाहती हो? मैं क्या चाहता हूं वो जरूरी नहीं है बेटा। वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। तुम उन्हें मिस करती हो? तुम चाहती हो वो यहां है? ओके, मैं कल उनसे बात करता हूं। अब सोने का टाइम हो गया है। ओके, तो तुम्हें सुलाने के लिए क्या किया जाए? ठीक है। बहुत दूर के एक देश की राजकुमारी थी। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। वो हर रात उसे एक कहानी सुनाकर सुलाते थे, बिल्कुल मेरी तरह। और एक दिन एक बड़ा ड्रैगन वहां आता है और राजकुमारी से दोस्ती के लिए पूछता है। राजकुमारी कहती है, हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो। ड्रैगन बोलता है, मैं जादू से एक इंसान बन सकता हूं। लेकिन राजकुमारी कहती है, भले ही तुम इंसान बन जाओ, पर आखिरकार रहोगे तो ड्रैगन ही ना। और जब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम अपनी आंख से मुझे जला दोगे। ड्रैगन दुखी हो जाता है, लेकिन जब राजकुमारी अपने पापा को ये बात बताती है तो उसके पापा उसे कहते हैं, शाबाश शाबाश बेटा, बिल्कुल सही किया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ड्रैगन के साथ कभी भी मत खेलना, भले ही वो कितने भी अच्छे हो, क्योंकि हर कहानी का अंत बुरा ही होता है।
मुझे नहीं लगता वो कुछ बुरा सोचते हैं, लेकिन पापा को तुम जानते हो, वो आजकल बहुत पोलाइट नहीं रहते। कभी कभी आरिफ भी बिना बताए ऑफिस आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए अब हम क्या करें बताओ। तुम सही कह रहे हो। अभी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम एक बार बात करना प्लीज। पापा की आदतों के बारे में बताना उसे। ठीक है, मैं बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो ना, वो जब भी ऑफिस आता है उनसे सवाल ही पूछता रहता है। पापा उतने पोलाइट नहीं है, वो कभी भी गुस्से में कुछ भी बोल गए तो अपने फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है। सही कह रहे हो। मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। तुम बताओगे ना मुझे? भाभी, हाँ, मैंने कादिर से बात की। कब? कल मैंने उसका पीछा किया था, फातिमा नूर, तुम पागल हो गई हो क्या? पर मुझे जानना था उसने शादी क्यों की। और तुम्हें पता चला क्यों की? उसने सुकरान के लिए शादी की। उसने मुझे अपने पति के पास जाने को कहा। उसने कहा बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। सही कहा उसने, है ना भाभी? और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैंने शादी क्यों की। मेरे पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि भाभी मुझे खुद इसकी वजह पता नहीं कि मैंने अहमद से शादी क्यों की। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो फातिमा नूर, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो तुम? ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। फातिमा नूर जिससे प्यार करती थी उसका नाम क्या कादिर था? क्या हुआ बोलो? मुझे याद नहीं है। तुम्हें पता है हमारे फैमिली को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। हम उससे बस लगभग 10 मिनट के लिए मिले थे, फिर पापा ने उसे तुरंत वहां से भगा दिया था। पापा को वो पसंद नहीं है, पूरी फैमिली को पसंद नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। फातिमा नूर अब तुम्हारी बीवी है अहमद, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं और ये हो नहीं सकता। वो खत्म हो चुका है। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। ये बहुत बड़ा है यार। फिर हम सुकरान की बर्थडे पार्टी में गए। सुकरान कौन है? कादिर की बेटी है वो। मुझे बहुत दुख हुआ। वो सब लोग मेरी फैमिली थे भाभी। अब मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे मैं किसी को जानती तक नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब अहमद को सच बता दूंगी। अहमद को मैं धोखे में नहीं रख सकती भाभी। हाँ, तुम उसे जाकर बता दो। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगी। तुम उसे ये सब सच कैसे बता पाओगी? हाँ, शायद। अहमद को शक तो हुआ है कुछ कुछ। अगर मैंने नहीं बताया तो कादिर उसे बता देगा। तुम्हें कैसे पता? क्या उसने कहा था? मैंने उससे कहा कि मैं अहमद को बता दूंगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं। तुम उसे सीधा जाकर बोल दो, बात खत्म करो। फातिमा नूर, तुम्हें अहमद के रिएक्शन के लिए तैयार होना ही होगा। शायद वो नाराज हो, और वो सही भी है। खुद को उसकी जगह रख कर तो देखो। उसका गुस्सा जायज है, लेकिन वो मान भी जाएगा। तुम इस सब के लिए तैयार हो? पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता। अहमद से अब मुझे डर लगता है भाभी। क्या मतलब है तुम्हारा? गलत मत समझना भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके रिएक्शंस अजीब से होते हैं।
मतलब ये वो अहमद नहीं है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। ये नॉर्मल है फातिमा नूर। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। अहमद अब तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा पति है। निहाद भाई चाय के लिए पूछ रहे हैं, मैं बस तुम्हें पूछने आया हूँ। चाय कहाँ है? चाय ठीक है, चाय तैयार है, हम अभी बाहर आ रहे हैं। चाय। तुम कर लोगे। मुझे अच्छा लगा कि तुम आई। मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं रुकता हूँ यहाँ। ठीक है मिस्टर कादिर। डॉक्टर ने अब तक कुछ नहीं कहा। सफाक, अब तक तो कुछ नहीं पता। शायद उसने जिसे भी फोन किया उसने उठाया नहीं। शफाक को उम्मीद है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। खैर, बात यह है कि आज रात वो वहीं रहने वाला है और हम सब के लिए यही अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है उसे पछतावा हो रहा होगा। पता है आपको, उसके अंदर एक गंदगी से भरी गुफा बन चुकी है। हम कितना भी अच्छा कर लें, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। और ऐसा इसलिए है कि शायद वो खुद उससे निकलना नहीं चाहता है। खैर, मैं मिसेस कीमत को घर छोड़ दूंगी, मेरे रास्ते में ही आता है। जी ठीक है। कीमत जी, कीमत जी। अरे मैं सो गई थी। क्या क्या हुआ बेटा? जी जी, कोई बात नहीं, होता है। आप यहाँ थक जाएंगी, आप घर चली जाइए। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ। कादिर बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, मुझे यहीं रुकने दो। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप थकी हुई हैं। मेरा बेटा जब तक आंखें नहीं खोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर प्लीज मुझे एक आखिरी कॉल करने दीजिए प्लीज सर, एक और मौका। तुमने इतने सारे कॉल किए, किसी ने नहीं उठाया, रहने मैं दो। किसी और को कॉल करूंगा सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज मेरी बात मानिए सर, एक मौका दे दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी कॉल होगा। तुम्हारी फैमिली तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती? ये लो फोन। ले जाओ इसे, सर जाओ सर जल्दी। बात तो सुनिए सर, निकलो यहाँ सर से। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मैंने आप कहा मुझे एक जाओ यहाँ मौका दे से। दीजिए, एक फोन नीचे कर ले जाओ दीजिए इसे। सर, प्लीज सर चलो मेरी जाओ। बात सुनिए सर, सर एक बार, सर सुनिए मेरी बात सर, एक मौका दे दीजिए सर, फोन करने दीजिए सर। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना एक मौका दो, कोई ना कोई तो उठाएगा मेरा फोन। मुझे फोन हाथ में दोगे तो मैं किससे बात करूंगा ना।
सर मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझे एक फोन लगाने का पूरा हक है। बस एक बार फोन करने दीजिए प्लीज सर, प्लीज। मैं किसी और को फोन लगाना चाहता हूँ। सर मेरी बात तो समझिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, एक मौका दीजिए सर प्लीज। दरवाजा खोलिए सर, मैंने कहा दरवाजा खोलिए सर। सर! 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 मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें फोटोज लेना तो बहुत पसंद है, तो अब फोटोज क्यों नहीं लेती फातिमा नूर? पसंद है लेकिन वक्त नहीं मिलता। तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? या फिर तुम्हें पुराना वाला पसंद है? अहमद, इसका उससे क्या लेना देना? अहमद प्लीज ऐसा मत कहो। जी बोलिए। जी मिस्टर मुमताज, उसने आपको कॉल किया? मेरे भाई का फोन है। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूं मैं। तुम जाओ, मैं बस अभी आया। ओके। हाँ बोलो। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम अब आरिफ से बात कर सकते हो। हाँ ठीक है। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें क्या लेना देना? मैं जब करता हूँ तुम भी तो फोन नहीं उठाते हो मेरा। मेरी बात सुनो, तुम अभी के अभी स्कूल आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं एक अच्छा भाई हूँ। स्कूल आ जाओ तुम, लेकिन अंदर मत आना। मुझे फोन करना, ठीक है? ओ, इसका मतलब कोई ऑपरेशन होने वाला है? हाँ? बकवास मत करो तुम। स्कूल आ जाओ अभी के अभी। देखो, फोन रख दिया। बड़े भाई की कोई इज्जत ही नहीं। तुम हमेशा यही होते हो आरिफ। अपने घर में क्यों नहीं रहते? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। सर को मेरा सलाम बोलना। चलता हूँ मैं। टाइम होगा तो मिलकर जाऊंगा उनसे।
गुड मॉर्निंग। तुमने अहमद से बात की? अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन चिंता मत करो, शाम को बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। सुकरान से मेरी बात हुई, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। मैं आज मिल सकती हूँ उससे? आज मेरी क्लास भी जल्दी खत्म होगी तो। जरूर जरूर, मैं घर पे बता दूंगा। थैंक यू सो मच कादिर। स्कूल में हमारे अलावा आज कोई नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। एक दूसरे को सारे राज बता देते हैं। तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो मैं ही बोल देता हूं। शादी बहुत अच्छी चीज है। मुझे खुशी है कि मैंने शादी की। अब हम लोग ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। हमारे बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। और एक बात, आपकी बेटी का क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? ठीक है वो, थैंक यू। वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फातिमा नूर तो डर गई थी, है ना डियर? हाँ, सेलिम की कोई खबर टीचर? नहीं, वो अभी भी कोमा में है। डॉक्टर का कहना है वो कभी भी होश में आ सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा, उसे बुरी तरह मारा गया है। शायद लव अफेयर के चक्कर में ऐसा हुआ है। सुनने में तो यही आ रहा है। हाँ, सुना तो है, लेकिन सच अभी भी नहीं पता किसी को भी। पता है, मेरा मतलब मुझे सच पता है। उनमें से दूसरा पहले पार्टनर के साथ आने की कोशिश कर रहा था। जब उसे ये बात पता चली तो गुस्से में आकर उसने उसका सर फोड़ दिया। अगर कोई किसी के वाइफ के साथ ऐसा करेगा तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मैंने सही कहा ना? हाँ, सही बात है। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे क्लास लेने जाना है। मिलते हैं। दीदी, तुमने लॉयर को फोन किया? हाँ किया, क्योंकि कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा था। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कब से आपको ट्राई कर रहा था। लॉयर ने आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए हैं। आप जा सकते हैं। इनकी हथकड़ी खोल दो। दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे
सलीम अब तक होश में नहीं आया है। तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है शफाक। जी कहिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, दरअसल मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ। वो यहाँ पर पेंटिंग करता है। मेरा मतलब बच्चों को पेंटिंग सिखाता है वो, अहमद। उन्हें पता है आप आने वाले हैं? हाँ पता है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। तो फिर आप अंदर क्यों नहीं आते? नहीं, यहाँ पर ठीक हूँ मैं। अब तुम कह रहे हो तो अंदर आ ही जाता हूँ। वहाँ राइट साइड से जाइए। शुक्रिया। पापा, वो सीमेंटर्स को पैसा मिल गया है। हमने उन्हें 45 दिन का चेक दिया है। अच्छा किया तुमने। अच्छा सुनो। हाँ पापा। आओ बैठो। तुमने सिनाए से हॉलिडे की बात की? हाँ हुई थी पापा, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम नहीं जाना चाहते हैं। वो हमें देखकर मुंह बनाती है और तुम उसकी साइड ले रहे हो। पापा ऐसा नहीं है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। हम हॉलिडे पे नहीं जाना चाहते और इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना चाहते हैं। तुम्हें ये भाषा उसी ने सिखाई है ना, क्योंकि तुम तो ऐसे बात नहीं करते। ये तो साफ है कि वो हमारी बुराई करती है। हम परिवार हैं और वो तुम्हारी बीवी है। अपनी बीवी के लिए अपने परिवार के खिलाफ कभी मत जाना। पापा, आप ही सिनाई से मेरी शादी करवाना चाहते थे। उस वक्त तुम्हें मना करना चाहिए था ना। निहत, अब 10 साल हो गए हैं और उससे तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुम अभी उस बात पर क्यों अटके हुए हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम अपनी बात पर टिके रहो ना। कह देते कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। आप मेरी बात नहीं सुनते पापा। कैसी बातें कर रहे हो? एक बात तो तय है बेटा, अब तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। उसने तुम्हें अपनी जेब में रख लिया है बेटा। हाँ, आप सही कह रहे हैं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शनाया को अपनी कार ठीक करवानी है। कई दिनों से हमने हमारे खर्चों के लिए पैसे नहीं लिए और ना ही हमने हमारे खर्चों के लिए ऑफिस से पैसे मांगे हैं पापा। नहीं हो पाएगा, अभी हम कर्ज में हैं। उसे कार की जरूरत नहीं है। हमें फातिमा नूर के लिए कार लेनी है। उसने कहा था उसे चाहिए। एक्सक्यूज मी पापा, ये कॉल मुझे लेना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान में रखना बेटा। हाँ बोलो। हाँ, मैंने जवाब दिया था। दरअसल इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूं। ठीक है, हम मिल सकते हैं। मैं तुम्हें काम की डिटेल्स बता देता हूं, ठीक है? अरे वाह, ये तो यहीं पर मिल गया। मैं तो इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। कादिर सर, क्या मैं 2 दिन बाद अपना होमवर्क दे सकता हूँ? हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच कादिर सर। तो इसका मतलब ये टीचर है यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था यहाँ पर। मैंने तुमसे बाहर इंतजार करने को कहा था ना। मैं वही कर रहा था, लेकिन उस गार्ड ने मुझे। इधर आओ। मैं सुबह गई थी उसे लेने। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। शायद उसे एक और रात वहां रहने देना चाहिए था। सॉरी, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप उसकी बहन हैं, आप सही फैसला लेंगी।
मैं अब तक नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर कादिर। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि अगर शफाक मेरा भाई नहीं होता तो उसे क्या सजा होती। मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए हमें। ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। ये सोचने से पहले हमें सलीम के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। पुलिस भी इस सिलसिले में काम कर रही है। शायद अब सही है। शफाक ने मुझे पागल कर दिया है। देखा ना क्या किया उसने। खैर मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे वो टीचर के बारे में जानना था। कौन से टीचर? मेरी जगह जो आने वाले थे। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था। टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक कोई मिला नहीं है मुझे। एक मिले थे, लेकिन उनकी कंडीशंस हमसे नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस तुर्कान, अगर आपको लगता है वक्त के साथ मेरा फैसला बदलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैंने तय कर लिया है। जानती हूँ मैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मिस्टर कादिर। हम आपका और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जितना जल्दी होगा हम नया टीचर ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू वंस अगेन। मॉम ने जबरदस्ती भेजा था मुझे, मैंने तो एक शब्द नहीं कहा उनसे। मेरी बात सुनो तुम। अब से तुम उनके ऑफिस या घर मुझे बताए बिना नहीं जाओगे, समझे तुम? वो मेरे छोटे भाई, तुम बच्चे हो अभी, तुम उन लोगों को नहीं समझते वो कैसे लोग हैं। एक दिन तुम ही मुझे वहां जाने के लिए थैंक यू बोलोगे, देखना। नहीं बोलूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? अपना काम करो और दूर चले जाओ। मैंने जो कहा वो सुना तुमने? मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। ठीक है, चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। मैं तो मॉम को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो हमेशा इस की बात करती रहती है। तुम देखना, हम जाकर लोगों को सब सच बता देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे हम। तुम्हें क्या लगता है सच बोलना इतना मुश्किल है? सच हमारे रगों में दौड़ रहा है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? चेतावनी दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ। देखो मिस्टर हायरी बहुत अच्छे आदमी है। अगर उन्हें गुस्सा आया तो ना तुम बचोगे ना ही मैं। और फिर मुझसे जो पैसे लिए हैं ना तुमने, वो सब चले जाएंगे। हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, समझे? तुम्हें मिस्टर हायरी से इसलिए डर लगता है क्योंकि तुम उन्हें संभाल नहीं सकते हो। मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे पता है किसको कैसे हैंडल करना है। तुम देखना तुम्हारा भाई क्या करता है। ऐसी जिंदगी दूंगा तुम्हें जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, देखना। अहमद, कहाँ चले गए थे? मैं बाहर जादू कर रहा था। मजाक था डियर, मैं गार्डन में था और कहाँ जाऊंगा। ठीक है, क्लास जल्दी खत्म हो गई है तो मैं थोड़ा सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है, क्या सामान लेना है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े और कुछ किताबें। मैं बोर हो जाती हूँ। आज कुछ वक्त मिला है तो। ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।
क्या तुम सलीम के स्कूल के दोस्त हो? मुझे यकीन है सलीम उठ जाएगा। हमारा प्यार उसे जरूर जल्दी ठीक कर देगा। देख लेना तुम, इसे कुछ भी नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? मेरे सामने से हट जाओ सुले, बकवास मत करो, मेरा दिमाग पहले से खराब है। तुम बहुत डरपोक हो और अपने पापा के पैसों पर घमंड करते हो। और तुम्हारा क्या? हाँ, तुम एक आवारा लड़की हो जो हर लड़के के पीछे भागती रहती है। बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना। ये पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह मत करना मेरे साथ। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये एक्टिंग मेरे सामने मत करना। वो जो अंदर तुम्हारा आशिक है ना, उसके सामने करना जाकर। तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, है ना? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे, मैं हूँ इम्पोर्टेंट। जब से वो लड़का स्कूल में आया है, तुमने उसका इस्तेमाल किया मुझे जलाने के लिए, और अब यहाँ अगर ऐसा दिखाई हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है तुम ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सच्चाई मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें नहीं जला रही थी, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तुमसे। सफक, तुम्हें पता है तुमसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझे? तो मेरी बेइज्जती करने से पहले 2 बार सोचना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और एक और बात, तुम मुझे पहले जितनी अच्छी नहीं लगती हो सूले, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कोई भी शर्म नहीं आएगी, समझी? बात दिमाग में जा रही है? वो जाग जाए तो उसे कहना मुझसे पंगा ना ले, वरना उसे जान से मार दूंगा। और इस बार कादिर टीचर भी उसे बचा नहीं पाएंगे, समझ आ रही है बात? ऐसे दीदी, आओ बेटा। मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। क्या करूं, उम्र हो गई है ना। 1 मिनट रुको जरा। शुक्रान, देखो बेटा कौन आया है, देखो। शुक्रान डियर, कैसी हो तुम? मुझे पहचाना ना? कौन है ये? ये मैं हूँ। मेरी प्यारी शुक्रान,
मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उफ। क्या हुआ? मैं तुम्हारी फोटो लूं? ठीक है, वहां खड़ी हो जाओ। स्माइल 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 प्लीज। अपने हाथ खोलो ऐसे, अपने हाथ दिखाओ। बस ये ठीक से काम कर रहा हो, वरना हम दूसरी फोटोज लेंगे, ठीक है ना? कादिर टीचर, चलिए फिर मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहीं पर रुकिए, मैं कार लेकर आता हूँ। अहमद, रहने दीजिए। ठीक है। आप ठीक तो हो ना? लगता है आप परेशान हैं। आइनूर टीचर भी कह रही थी कि अब आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। फातिमा नूर ने कहा था कि आपको डिनर पर बुलाने के लिए। क्या आप आ सकते हो? आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये मेरी बीवी का ऑर्डर है, उसने मुझे बताने को कहा है। हम एक ही जगह जा रहे हैं, आपको छोड़ देता हूँ मैं, और आपकी बेटी से भी मिल लूंगा। उस दिन मिल नहीं पाया। मेरी बेटी घर पर नहीं है, स्कूल में है। मतलब आप मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहते, सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी बेटी घर पर नहीं है। ठीक है, आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। खैर, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। अरे वाह, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कादिर टीचर। तुम नहीं जानते, तुम मेरी लॉटरी की टिकट हो। ऐसी लॉटरी जो एक बार लगी तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। यहाँ एक बादल बनाते हैं। देखो कितना छोटा सा बादल है। घर को किस कलर से पेंट करोगी? पर्पल। परफेक्ट। करो। ऐसे जिद करना बंद करो। मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम परेशान हो। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। उससे बात करके समझाने की कोशिश करो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बेशर्म है, नहीं समझेगी। वो अपने पति के साथ यहाँ आई है। क्या ऐसे? तुर्कान ने उसे बुलाया था। मुझसे कुछ मत कहो बसरी। हम उससे अपनी बेटी की तरह समझते थे। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। उसने कादिर को बहुत परेशान किया। मैं उसे माफ कर भी दूं, लेकिन सबाहत वो कभी माफ नहीं करती उसे। तुम जानते हो ये। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? आखिर तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? गलत फहमी दूर हो जाएगी। मुझे बस बुरा लगा है बसरी।
तुम अपनी फातिमा नूर दीदी के साथ खेल रही थी? आयशा दीदी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ आई सी। मुझे अब चलना चाहिए। मैं ये ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, ये तुम्हारा ही है। शुक्रान डियर, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? मुझे जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। हाँ शुक्रान डियर, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। हाँ अहमद, फातिमा नूर, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग कर रही हूँ। क्या खरीदा तुमने? अभी कुछ नहीं, बस देख रही हूँ क्या लूंगी। ओके, कहाँ हो तुम? मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं, रहने दो, मैं खुद आ जाऊंगी अहमद। तो ये बात है। ओके डियर।